Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi and we are here because we are doing the advanced course in tarot. ये जो है वीडियो नंबर 6 है. ये वीडियो में हम सीखेंगे कि जो टाइम है वो टाइम फ्रेम कैसे बताना है. काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है ये. इसको जो मैं है जेड मेथड बताती हूँ या आई हैव कॉल्ड इट द जेड मेथड. इसमें जो है क्या होता है कि चार ऑप्शंस होते हैं टाइम बताने के लिए. यस, नो, डिले, सून. ठीक है. और इसमें जो है एक ट्रम्प कार्ड है हमारा जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है. जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, दिस इज आर ट्रम्प कार्ड या दिस इज आर सिग्निफिकेटर कार्ड. ऑल राइट. तो ये जो मेथड है इसमें जो है हम इन ऑल क्या करेंगे, वी हैव टू हैव इन ऑल 8 कार्ड्स. 8 कार्ड्स हमको टोटल लेने हैं. उसमें से एक कार्ड जो होगा वो हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून होगा. ये जब हम मेथड करते हैं तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो क्वेश्चन है उसको बहुत करेक्टली फ्रेम करते हैं और क्वेश्चन का जो टाइम फ्रेम है वो हम बहुत बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मीना ने हमको एक क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज़ लेट मी नो कि मैंने बहुत सारी जगह पे जॉब ऑफ़र किए हैं, मेरे को जॉब कब लगेगी. ठीक है ना. तो यू हैव टू, मीना ने हमको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है. तो अगर मीना ने हमको कहा है कि हमने मैंने 6 जगह पे ऑफ़र किया है, मेरा रेज्यूमे दिया है, मुझे कहाँ से ऑफ़र आएगा या नहीं, कब तक आएगा, आप ये मुझे बताएं. तो ये मेथड में हमको थोड़ा हमारा लॉजिक भी यूज़ करना है जब हम टाइम बताते हैं. बिकॉज टाइम जो है, जिस ढंग से हम ये नंबर्स पढ़ेंगे वो नंबर्स डेज हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं. साल का तो इतना कोई आगे पूछता नहीं है. तो हमको हमारा भी थोड़ा लॉजिक लगाना है कि हम दिन की बात कर रहे हैं, हफ्ते की बात कर रहे हैं, महीनों की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर मैं आपको भी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ प्रैक्टिकली. इसमें आपको सिर्फ याद रखना है जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और कार्ड का हम प्लेसमेंट कैसे करेंगे वो आपको याद रखना है. जेड मेथड है, उसमें हम कार्ड का प्लेसमेंट करेंगे यस, नो, डीले, सून. ठीक है. जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो ये जो है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड, ये तो दूसरे डेक से निकाला था. व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो ये डेक से हम बाहर निकाल के रखेंगे, जो डेक हम यूज़ कर रहे हैं. और बाकी के जो हैं हम 7 कार्ड्स बाकी के निकालेंगे. वो 7 कार्ड्स हम कैसे निकालेंगे, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के टाइम पे हम वो कार्ड्स निकालेंगे. तो हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि मीना है एंड मीना वांट्स टू नो कि उसको जॉब ऑफर कब आएगा. तो हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ठीक है, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट 3 महीने. हम 3 महीने का ऑप्शन टाइम फ्रेम जो है, हम ये क्वेश्चन का हम 3 महीने रखेंगे. ठीक है. कि अभी अगस्त का महीना है, कोरोना चल रहा है, तो मे बी हम जो है पहले 3 महीने से स्टार्ट करके हमारा गैप नैरो करेंगे. ठीक है. तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आप आपका जो भी इन्वोकेशन प्रेयर है, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज लेट अस नो if Meena will, by when will Meena get a job within the next 3 months. ये बहुत स्पेसिफिक है. प्लीज लेट मी नो बाय व्हेन विल मीना गेट अ जॉब इन द नेक्स्ट 3 months. ऑल राइट. 3 months यानी यहाँ पे हम देखेंगे 90 days. ऑल राइट. और ये एंड टोटल हमको 8 कार्ड्स निकालने हैं, 8 कार्ड निकालने हैं इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेटर. तो एक सिग्निफिकेटर जो हमारा है व्हील ऑफ फॉर्चून वो हमने निकाला है और 7 निकालेंगे. Perfect. So now we have total 8 cards. ठीक है. And फिर we are going to shuffle and ask by when will Meena get a job in the next within the next 3 months. ठीक है. All right. And then we will begin like this. Yes, no, delay, soon.
ठीक है, तो जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो ऑलरेडी नो पे आ गया है। तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। हमको ये पता है कि अगले 3 महीने में तो मीना को जॉब नहीं मिलने वाला है। समथिंग जो मीना नहीं सुनना चाहती, लेकिन हम मीना को बोलेंगे कि हमने आज से लेके अगले 3 महीने में क्या टेंटेटिव डेट है या टाइम है जब आपको जॉब मिलेगा। तो डायरेक्टली जो है नो पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इसका मतलब है कि अगले 3 महीने में शायद आपको जॉब ऑफर नहीं आएगा। तो हम अब ये पूछेंगे कि अगले 4 महीने में मीना को विद इन नेक्स्ट 4 months बाय व्हेन विल मीना गेट अ जॉब, बिकॉज 3 महीने में तो क्लियरली नो आ गया है। ओहो, मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून वापस इसमें मिक्स कर दिया, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब नो आ जाता है तब आपने इमीडिएटली अपना जो क्वेरेंट है उनको बोलना है कि नहीं, आंसर इज़ नो। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं अगले और समय के बाद पूछ सकती हूँ, या वी कैन क्लोज द टॉपिक हियर दैट इन द नेक्स्ट 3 months यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब। तो अगर मीना आपको बोलती है कि नहीं नहीं अगले 4 महीने में मिलेगी, क्या आप मुझे बताएं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से जो है हमारा सिग्निफिकेटर निकालेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मोर 7 कार्ड्स, एंड फिर से हम कार्ड शफल करके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि विल मीना गेट अ जॉब इन द नेक्स्ट 4 months। ऑल राइट, और फिर हम करेंगे यस नो डिले सून। ओके, यस नो डिले सून। तो जो पहले हमको आया था, हमने जब 4 कार्ड बांटे थे तो कैसे आया था, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आया था यस नो डिले एंड सून पे जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था। ठीक है, तो नाउ वी नो कि अगले 3 महीने में उसको जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन चौथे महीने में जॉब आ सकता है। ठीक है, तो वी नो कि 4th month में जो है उसको जॉब लग सकती है। ऑल राइट, नेक्स्ट फिर जो ये हाथ में बचे हुए कार्ड्स हैं उसको हम वापस इसमें कंप्लीट करेंगे। यस नो डिले सून, यस नो डिले सून, करेक्ट। तो अभी हमको यहाँ पे क्या कैसे कैलकुलेट करना है, पहले 3 महीने का आंसर नो था, 4th महीने में मीना को सून यानी जल्दी ही न्यूज़ मिल जाएगी उसके जॉब ऑफर की। तो हमने कैलकुलेट कैसे करना है, अगर सून आया है तो उसको हम ऐसे बताएंगे कि चौथे महीने में मे बी द एंड इट इज सून, तो 10 + 3 = 13। तो अगर उसने ये क्वेश्चन अगस्त में पूछा है, 1 में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यू कैन टेल हर 10 + 3 13 तक तुमको न्यूज़ मिल सकती है, बिकॉज 4th month आता है अगस्त सितंबर, अगस्त का महीना नहीं, सितंबर नहीं, शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो नहीं, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक हियर, अगस्त का महीना, इफ शी इज आस्किंग द क्वेश्चन इन मिडल ऑफ अगस्त, तो वी विल टेल हर 4 months फ्रॉम नाउ, जो डेट पड़ता है फॉर आर ईज हम पकड़ेंगे 1 में उसने अगर पूछा है, तो अगस्त का महीना नहीं मिलेगा, सितंबर नहीं मिलेगा, अक्टूबर नहीं मिलेगा, नवंबर जो है वो चौथा महीना पड़ता है। ठीक है, दिसंबर नहीं, नवंबर। तो मीना ने हमने क्या किया था, पहले पूछा था 3 महीने के लिए विद इन 3 months उसको जॉब ऑफर मिलेगा, आंसर केम नो, विच वॉज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, देन वी आस्क्ड कि हमने पूछा था 4 महीने में उनको जॉब मिलेगा क्या, तो द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो था वो हमारा सून पे आया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो जो नवंबर में है मीना को जॉब ऑफर आएगा। एंड द मीनिंग इज सून, सून का मतलब है कि नवंबर के महीने में बहुत जल्दी उसको आ सकता है। तो आप जो है आपके पास अभी नंबर्स क्या है, 10, 3 एंड टोटल इज 13, एंड सून आया है, तो आप मीना को बोलोगे या तो 3rd of November तक आपको जॉब ऑफर की आपको पता लग सकता है, या 10th of November तक आपको न्यूज़ आ सकती है, या 13th of November तक आपको न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे हम जो है टाइम बता सकते हैं। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, एक और हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। ठीक है, ऑल राइट,
तो प्रेगनेंसी का काफ़ी लोग पूछते हैं या लव रिलेशनशिप का पूछते हैं। तो कोई अगर पूछ रहा है कि मेरी शादी कब तक होगी, तो आपने यू हैव टू आस्क द क्वेरेंट कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, कि आप कब चाहते हैं कि आपकी शादी हो। तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम लड़के हम लड़कियों को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कब तक रिश्ता आएगा डोंट नो, लेकिन वी आर होपिंग कि अगले 1 साल में शादी हो जाए। तो फिर हम जो है वो स्पेसिफिक टाइम जो है वो हाथ में पकड़ के लेंगे। तो अगर क्वेरेंट आया है और वो हमको पूछ रहा है कि अगले 1 साल में मेरी शादी कब तक होगी, तो वी विल हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, वी विल आस्क द डिवाइन कि ठीक है, जनवरी में सपोज मीना ने हमको ये क्वेश्चन पूछा है, तो वी विल आस्क कि ये 1 साल में जनवरी 2020 में सपोज मीना ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो विल मीना गेट मैरिड बाय दिसंबर 2020। ठीक है, तो हम जो है अपना जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो और 7 कार्ड्स जो हैं हम वो पकड़ेंगे। ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे अगेन बिकॉज 1 साल बहुत बड़ा टाइम है, तो इसमें जैसे हमारा कार्ड्स पढ़ते हैं उस हिसाब से हमको लॉजिक भी यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने कार्ड शेफल कर दिया कि प्लीज़ लेट अस नो विद इन 1 ईयर बाय व्हेन बिफोर by or before 31st January 2020 will Meena get married. ठीक है, all right, so it is yes, no, delay, soon, yes, no, delay, soon। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ है कि हमको डिले आया है, the wheel of fortune has come to delay and then we have number 2। ठीक है, तो हाँ, आंसर इज यस, उसकी शादी होगी लेकिन थोड़ी डिले होगी। तो यहाँ पे अभी हमको क्या लॉजिक यूज़ करना है कि मीना ने मे बी मीना के पेरेंट्स ने या मीना ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे वगैरह अपना नाम डाला है। टाइम फ्रेम जो है हमारा 12 महीनों का था। ठीक है, यस, नो, डिले, सून। तो अगर हम डिले पकड़ते हैं, इट विल बी द 4th क्वार्टर ऑफ द ईयर, बिकॉज साल में डिले होगा। करेक्ट, तो जैसे अभी हम पूरे साल को जो है 4 में डिवाइड करेंगे, तो ये जो है जो 4th क्वार्टर है उसमें ये जाएगा और उसमें भी डिले होगा। तो 10 + 2 12। तो मीना को कहना है कि शायद दिसंबर तक शादी हो सकती है आपकी, या अक्टूबर से आपकी जो बात है वो शादी की हो सकती है, बिकॉज इट इज डिले। करेक्ट, तो 10 इज you can say by October or by November it will happen, or then it will be by December that your shadi will be fixed, because यहाँ पे हम डिले है, तो यहाँ पे हम दिन या हफ्ते नहीं पकड़ेंगे, हम इसको एज अ महीना कैलकुलेट करेंगे। एंड बिकॉज हमने 1 साल का पूछा था और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है, तो हमने पूरे साल को जो है 4 में डिवाइड करके लास्ट क्वार्टर में भी डिले होगा मीना का, तो इट वुड बी इधर द 10th month of the year or the 12th month of the year from when she has asked the question। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे जो है सिर्फ लॉजिक यूज़ करना है और कैलकुलेशन ठीक करना है। मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बिकॉज माई मैथ्स इज़ वेरी 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 वीक, तो मैं एक्चुअली फ़ोन का कैलकुलेटर लेके बैठती हूँ जब मुझे ये करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पूछेंगे मीना के लिए लास्ट एक और हम प्रैक्टिस करेंगे कि मीना जो है वो IVF ट्रीटमेंट ले रही है और वो पूछ रही है कि मैं अगले 3 महीनों में मेरा IVF का जो रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगले 3 महीने तक का ही ट्रीटमेंट है, तो विल आई गेट प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट 3 months। ठीक है, मीना ने ये क्वेश्चन जो है हमको जनवरी में पूछा है, शी इज आस्किंग फॉर 3 months, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम जो है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून सिग्निफिकेटर निकालेंगे और 7 कार्ड्स निकालेंगे, इनको मिक्स करेंगे एंड वी विल आस्क अ क्वेश्चन, विल मीना कंसीव इन द नेक्स्ट 3 months। ठीक है, यस, नो। ठीक है, तो अगर नो आया है तो यू हैव टू जस्ट टेल हर दैट नो, यू आर नॉट गोइंग टू कंसीव। लेकिन अगर कुछ और ऑप्शन आता है इसमें, सपोज इसमें ऑप्शन आता है, हम जो है चारों ऑप्शंस अभी देख लेंगे ये टेक्निक से। अगर नो आता है तो बात खत्म हो गई है। सपोज जो है ये
व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है सपोज येस पे आता है, येस मीन्स इट इज एन इमीडिएट येस, ठीक है। तो यू हैव टू टेल हर, और यहाँ पे 21 है एंड 10 है, तो यू हैव टू, आपको फिर मीना को बताना है कि यस बहुत जल्दी जो है आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और इट विल बी इधर विद इन 21 डेज और 10 डेज, इतनी जल्दी जो है आपको पता लग सकता है, या जो है आप जो है 21 और 10 का टोटल करके बोल सकते हैं कि विद इन 1 मंथ जो है डेफिनेटली, बिकॉज हम डेज कर रहे हैं, बिकॉज द आंसर इज येस, सो विद इन 1 मंथ जो है ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अगर ये आता है डिले के लिए, ठीक है, तो डिले मैंने हमने तीन, डिले मीन्स कि इट इज स्टिल अ येस, एंड हमने जो है 3 महीना पूछा था, जनवरी फरवरी मार्च, तो हम मीना को बोलेंगे कि येस यू विल गेट प्रेग्नेंट बट इट विल बी डिलेड, इट विल बी by the end of 3 months. So it would be somewhere around, this is number 10 and the queen of cups is number 13. तो हम बोलेंगे कि 10 plus 13 23, तो जो 23rd of the last month, मैंने जनवरी फरवरी मार्च, so by 23rd of March or by the end of March you will get a positive result. और अगर ये सून आता है, ऑल राइट, अगर ये ऑप्शन पे अगर सून आता है तो हम कार्ड्स कैसे पढ़ेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज number 10 and this is number 9, so you can tell her कि this is soon, तो maybe within 9 days or within 10 days you will come to know that you're pregnant. So this is the way you have to do the Z method. यहाँ पे जो है आपको लॉजिक यूज करना है कि कहाँ पे आपने मंथ्स, डेज और वीक्स यूज करना है. नो इज अ नो, yes is a immediate yes, and then you have to calculate again, yes is a yes, but यहाँ पे आप कब कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपका अंदाज़ा महीनों में है तो वो महीनों में जल्दी से जल्दी कब ऑप्शन आ सकता है. soon is also the same thing, the answer is yes but it is going to happen immediately, मैंने जल्दी या soon ये हो सकता है. delay is it will happen but it will happen at the end of the time frame. तो यहाँ पे जो है 2 or 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. ट्रम्प कार्ड जो है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है, एंड जो हमारा प्लेसमेंट है जिसको हम जेड मेथड बोलते हैं, येस नो डिले सून. तो जो है हमको क्या करना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक हमारा कार्ड होगा, उसके अलावा हमको 7 और कार्ड्स जो है वो निकालने हैं. 8 कार्ड्स हमारे साथ हो गए हैं, तो बहुत प्रिसाइज टाइम फ्रेम को पकड़ के हमको क्वेश्चंस निकालने हैं. टाइम फ्रेम के साथ आप जगह का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, जितना आप उसको प्रिसाइज कर सकते हैं उतना आपने वो क्वेश्चन को प्रिसाइज करना है, और फिर आपने जो है आपका क्वेश्चन पूछना है. डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशन ईदर इन डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स. ठीक है, तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर वीडियो नंबर 6. Any questions, do not hesitate to ask me, and I will see you in your next video. Thank you so much.